वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के स्पेशल क्लास में। मैं वैष्णवी आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग के ना बहुत ही इजी टू हाई लेवल के क्वेश्चन। और आज हम वो सारे तरीके सीखेंगे कि किस किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व किया जाता है। प्लस आज हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारी चीजें जानने के लिए क्लास से तो जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ। किसी ने बोला है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात कही गई है। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग रातों रात करोड़पति हो गए, रातों रात उनको इतनी इनकम हो गई। ये ऐसा थोड़े होता है कि उसके पीछे वो मेहनत नहीं करते, उनकी उसके पीछे ना उनकी दिन रात की मेहनत होती है। जैसे मान लो आपको रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 ले आना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों थोड़ी सी बोल रही हूँ? क्योंकि बाकी की मेहनत मैं आपको यहाँ से करा दूंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको जरा सी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बता देती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के नोट्स, हर क्लास से रिलेटेड पीडीएफ का नोट यहाँ पे मिल जाता है। तो सभी लोग इस क्लास से जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। और चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ ये फॉर्मेलिटी है। जैसे बोला जाता है ना कि मैथ पढ़ने से पहले बच्चे को टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा बोलते हैं उसको, कि मैथ पढ़ने से पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद होना चाहिए। उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले ना ABCD और उसके नंबर, प्लेस वैल्यू उसकी याद होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि देखो ABCD क्यों याद कराया जाता है। ABCD याद क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग फुल ऑफ इसी अल्फाबेट्स पे बेस्ड होता है। अब देखो पूछा जाता है कि प्लेस वैल्यू किसकी क्या है, तो लगभग स्टूडेंट्स ये बता देते हैं 1 से लेके 5 तक का तो सब बता देते हैं। पूछा जाए ई की प्लेस वैल्यू कितनी है भैया, सब बोलेंगे 5 है, डी का 4 है, सी का 3 है, सब बता देंगे। अच्छा, लास्ट से पूछा जाए तो ZYSWV यहाँ तक लोग बता देंगे, ठीक है। पूछा जाए जेड की प्लेस वैल्यू 26, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ये सब बता लेंगे। लेकिन अगर बीच का पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे वो आपको बताते हैं। पहले का तरीका ये था ना कि ई जो टी लिख के, ई जो टी लिख के और क्या करो 5 का टेबल पढ़ दो, 5 का टेबल पढ़ दो। अब समझना, ई जो टी लिख के 5 का टेबल पढ़ दो। तो क्यों ये बोला जा रहा है? अब ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। अब जरा देखो, अगर ई से 3 लेटर पहले पूछ दिया जाए, बोला जाए कि सी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो पीछे आना पड़ेगा ना। अच्छा, ई से आगे का भी पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए जी की प्लेस वैल्यू है, तो आगे बढ़ के जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट इस चीज को नहीं मानता है। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, समझ में आए तो समर्थन करना। जरा देखो, मैंने बोला कि सी फिलो रक्स, सी फिलो रक्स लिख के क्या करूं, 3 का टेबल पढ़ूं। मुझे 5 का टेबल नहीं पढ़ने की जरूरत है रे बाबा, क्या करना है हमें, 3 का टेबल पढ़ना है। क्या करूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, ये लिख दिया सबकी प्लेस वैल्यू। अब जरा देखो, अब इसको याद कैसे करेंगे, सी फिलोरक्स क्यों लिखा है। अब सी के एक पीछे का और एक आगे का आराम से बता लेंगे, एफ के एक पीछे का एक आगे का, आई के एक पीछे का एक आगे का, बस इतना ही तो बताना। अगर आई की प्लेस वैल्यू 9 है तो एच और जे की प्लेस वैल्यू आराम से बता लेंगे। आर की प्लेस वैल्यू 18 है तो एस और क्यू की प्लेस वैल्यू बता ले जाएंगे। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं, याद तो करना पड़ेगा। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब देखना, सी मतलब देखना। अब देखना लोग बहुत तरीके से देखते हैं, एक तो अच्छे से देखते हैं, देख लेंगे तुमको, और एक और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये देखो फिलो, FILO, तकिया को इंग्लिश में बोलते हैं पिलो, तकिया को इंग्लिश में बोलते हैं पिलो। और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे, फिलो। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए याद करेंगे फिलो। यहाँ तक याद हो गया। अब देखो ये लिखा है रक्स, RUX। ये बताओ कि लक्स साबुन का नाम सुना है कि नहीं, जो स्टूडेंट नहाता होगा वो सुना होगा,
बिल्कुल सुना होगा, नहीं नहाता होगा तो भी सुना होगा, ऐड आता है उसका। तो लक्ष्य से नहाते हैं और रक्स से कोडिंग डिकोडिंग लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। अब एक कुछ और चीजें बताते हैं। ये देखो, ये इतना वो नहीं है, ये एक औपचारिकता है, इसको थोड़ा सा पूरा करना पड़ता है। अब कुछ और चीजें बताते हैं। जैसे पूछ देता है कि अपोजिट लेटर क्या होता है। जैसे अब पीछे जरा देखो, मैंने लिखने का कॉन्सेप्ट भी वैसे बनाया है। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ऐसे मैंने लिखा भी है। उससे आसान तरीका आपको बताते हैं कि अगर अपोजिट लेटर आपको याद करना हो तो आप क्या करोगे, ये चीजें सीखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ए का अपोजिट जेड, अब इसको याद कैसे करेंगे? आजाद। कैसे याद करेंगे? आजाद। बी का अपोजिट वाई, तो बॉय हो जाएगा। सी का अपोजिट क्रैक्स, क्रैक्स तो घर में सब देखो, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे वो जरूर देखेंगे, येलो येलो कलर का होता है, अंदर होल होता है, ठीक है। अच्छा, डी का अपोजिट ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, कह दो पिताजी के सामने जाके कि पापा डर के आगे जीत है, पिताजी दे देंगे 2 हाथ खाने भर का। अच्छा, ई का अपोजिट इवेंट, इवनिंग, इवेंट, अरे जो आपको सही लगे आप वो चीज याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है, बस हमें किस चीज से मतलब है कि वो जो भी चीज बोले उसके अंदर अपोजिट हमारा आना चाहिए। एफ का अपोजिट फन, जी का अपोजिट गेट, जीटी रोड, गेटवे, कुछ भी कह लो, ठीक है। एच का अपोजिट हाई स्कूल, आई का अपोजिट देखो आयरन मैन, सबने देखा होगा, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आयरन मैन, मैंने अलग से रख दिया, ठीक है। जे का अपोजिट जंगल क्वीन, भैया देखो जंगल क्वीन ही रखना, जैकलिन मत रखना, क्यों? है सब बेरोजगार, अनअफोर्डेबल चीज है तो मिलने से रही। अच्छा, के का अपोजिट कानपुर, इसका भी करीना कपूर नहीं समझना, सैफ भैया गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। एल का अपोजिट लॉयन और एम का अपोजिट मैन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अपोजिट लेटर कैसे याद करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब जरा देखो क्या क्या आता है। पहला होता है कि लेटर कोडिंग, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? लेटर कोडिंग। उसके बाद आता है नंबर कोडिंग, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, उसके बाद कंडीशनल कोडिंग और सबसे लास्ट होता है सिंबल कोडिंग, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से। अब वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आते हैं, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक निश्चित कोड में बॉक्सर को लिखा गया है AQWGQ, तो उस कोड में विजिट को कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर करिए। अब जरा देखो, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, जानबूझ के आप लोगों के लिए ऐसा लाया गया है कि हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट क्यों यूज होगा, क्योंकि एग्जाम में एक जैसा रूल कभी नहीं अप्लाई होगा। तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। बुक भी आप खोल के घर पे देखोगे तो उसमें यही होगा कि हर क्वेश्चन अलग अलग, जब आप आंसर शीट देखोगे तो उसमें अलग ही कॉन्सेप्ट लगा रहता है। तो इसको पहले चेक करते हैं कि किया क्या गया। देखो यहाँ पे लिखा है बॉक्सर, BOXER, ठीक है। और उसका कोड को, तो कोड को ना हमेशा उसके नीचे लिख दिया जाता है। नीचे क्यों लिखते हैं? कोई रूल नहीं है, नीचे लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखना यहाँ पे लिख दो AQWGQ, ठीक है। अब जरा देखो, हम आपको प्लेस वैल्यू से बताएंगे क्योंकि प्लेस वैल्यू याद होना भी नेसेसरी है। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। O 15, X 24, E 5, R 18, ठीक है। अब देखो A का 1, Q का 17, W 23, G 7 और Q का अगेन 17। ये हो गया प्लेस वैल्यू। अच्छा, ये देखो, ये 2 है और ये 1 है, तो एक माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक कम हो रहा है। अच्छा, ये 15 है और ये 17 है, तो ये बताओ क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है, +2। अच्छा, ये 24 है और ये 23 है, तो फिर इसमें क्या हुआ? 1 घटा। ये 5 है और ये 7 है, तो इसमें क्या हुआ? +2 हुआ। अच्छा, ये 18 है और ये 17 है, तो क्या हुआ? -1। अब देखो क्या रूल फॉलो हुआ? एक -1 जाएगा, एक +2 जाएगा, -1 +2। अब वही चीज क्या करना है? विजिट के साथ लगा देना, VISIT। V में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा? U होगा।
आई में तो जोड़ दो, क्या हो जाएगा के, एस में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा आर, आई में तो जोड़ दो तो अगेन के आएगा, और टी में से एक घटा दो टी -1 तो क्या हो जाएगा एस। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे समझ में सबको, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी देखो बहुत ही सिंपल है, वैसे ही करना है पुराने क्वेश्चन की तरह। कैसे, एस एम ए आर टी, स्मार्ट को लिखा गया है यू के सी पी वी। जरा देखो इसको, एकदम सिंपल करते हैं। अच्छा, एस के बाद क्या आया है टी यू +2 गया, एम के बाद मतलब एम से पहले क्या आ गया के आ गया, तो कितना माइनस हुआ -2, फिर ये देखो +2, ये देखो -2, ये देखो +2। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 -2 +2 -2। अब देखो वंडर के साथ वही चीज करना है, WONDER, तो W में +2 करो तो क्या हो जाएगा Y होगा, O में -2 करो M होगा कि नहीं होगा, N में +2 करो P हो जाएगा, D में -2 करो तो क्या हो जाएगा B होगा, E में +2 करो G हो जाएगा, और R में -2 करो तो P होगा। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन है YMPBGP, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा एकदम झमाझम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक निश्चित कोड में ल्यूट को म्यूट, फेट को गेट, तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको ऊपर नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आंसर करिए इसका आप लोग। देखो यहाँ पे लिखा है LUTE, LUTE को क्या बना दिया MUTE, तो L का क्या किया M किया ना +1। अच्छा, बाकी UTE को UTE रखने दिया, FATE में देखो F का क्या कर दिया F+1 क्या हो गया G हो गया, GATE, ATE को उतार दिया, तो ब्लू का क्या हो जाएगा CLUE। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिल्ली को 73541 लिखा गया है, ठीक है, कलकत्ता को दिस लिखा गया है, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान होने वाला है। अभी देखो दिल्ली का कोड लिख दिया इतना, हमें नहीं पता क्या है, कलकत्ता का कोड लिख दिया इतना, हमें नहीं पता कैसे आया। अभी देखो कालीकट को लिखना है, तो सी का कोड क्या है, सी का कोड 8 है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 8। ए का कोड क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। एल का कोड 5, तो 5 कर दिया, एल का कोड 5 लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा, आई का कोड, आई यहाँ पे दिल्ली वाले में है, इसको देखो, इस तरह के भी क्वेश्चन किए जाते हैं कोडिंग, इसलिए बता रहे हैं। आई का कोड 1 हो गया। अच्छा, सी का कोड अगेन आपको पता है 8 ही है। यू का कोड क्या है 9 है, तो 9 कर दिया। और टी का कोड क्या है, टी का कोड है 6, बस लिख दो 8251896, 8251896, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या किया गया, इसका कॉमन और इसका कॉमन निकाल के यहाँ पे रख दिया गया, बस कॉमन निकाल के कर देना है। आगे समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निश्चित कोड में रैट को लिखा गया 39, चैट को 32, तो ट्विटर का कोड क्या होगा, आपको ये बताना। अब यहाँ सोचो कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा गया है अल्फाबेट का कर दिया नंबर, कैसे किया जरा देखो। RAT है,
आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ए की 1 और टी की 20। अच्छा, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, या तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही सारी चीजें यूज की जाती है। अगर प्लस करें 18 1, अच्छा इसको प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 39 हो रहा है कि नहीं, जरा देखो। प्लस करने पे 39 ही आ रहा है, क्या लिखा था, 39 लिखा था। अच्छा चैट को चेक कर लो, तो सी का कोड कितना होता है, सी का 3, एच का 8, ए का 1 और टी का 20। जोड़ो जरा सारी को, सबको जोड़ो, तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, अगेन ये कितना आ रहा है, 32 ही आ रहा है। ठीक है, अब वही, अब क्या करना है, अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि करना क्या है, तो जोड़ना है। तो ट्विटर को लिख दो पहले, TWITTER, प्लेस वैल्यू लिख दो 20, 23, 9, 20, 20, ई का 5 और आर 18। टोटल को जब जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसको जोड़ो जरा, 20, 20, 23, 29, 5, आंसर आएगा आपका 115। क्लियर है, तो 115 विल बी द करेक्ट आंसर। जोड़ने पे आंसर आएगा 115, जिसका भी आंसर 115 है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ कोबरा कैन बी रिटन एज 3152181, हाउ कैन बी गोरिल्ला बी रिटन। अगर कोबरा का कोड इतना है तो गोरिल्ला का कोड क्या होगा, आपको ये बताना। अब ये वही कर पाएगा जिसको प्लेस वैल्यू याद होगी, बिना प्लेस वैल्यू के नहीं किया जा सकता इस चीज को। अब जरा देखो कैसे किया गया है, COBRA, ठीक है। कोबरा का कोड लिखा कितना है, तो 3, 15, 2, 18 और 1। जरा ध्यान से फ्लैशबैक में जाके सोचो, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ओ की 15 होती है, बी की 2 होती है, आर की 18 होती है और ए का 1 होता है। प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है, यहाँ पे एज इट इज रख दिया गया है। तो वही काम किसके साथ करेंगे, गोरिल्ला के साथ, GORILLA। क्या करना है, जी का कोड कितना होता है 7, O 15, R 18, I 9, L 12 और A 1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, सी एकदम सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें, ये बताइए, इफ एक्ने इज कोडेड एज 372911, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर बॉय इन दैट कोड लैंग्वेज। तो बताना है कि एक्ने का कोड 372911 है, तो बॉयल का कोड क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। अब देखो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऐसा भी होता है इसीलिए दिए हुए हैं। ACNE का कोड कितना आया, 3, 7, 29 और 11। देखो सबका अलग अलग कर दिया। अब ए का प्लेस वैल्यू आपको पता है कितना, 1 होता है, सी का 3 होता है, एन का 14 होता है और ई का 5 होता है। ऐसा क्या करे कि ए का 1 की जगह पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। अच्छा थोड़ा सा कुछ अलग करके देखते हैं। मान लो इसमें 2 का गुणा कर दे, 2 × 1 + 1। जरा देखो, क्योंकि प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है। अब 2 में 1 का गुणा करो तो 2 1 जा 2 ही होगा, और एक जोड़ दो तो, ठीक है। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करो, 3 है ना, 3 × 2 + 1, ठीक है। अच्छा इसका देखो, मतलब आपको करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर होगा, जो भी नंबर हो n लिख दे रहे हैं और +1 कर देना है। अच्छा 14 × 2 + 1 और 5 × 2 + 1 करो। देखो ये तो 3 हो गया, 3 2 = 6 + 1 7, 14 2 = 28 + 1 कितना हो जाएगा 29, 5 2 = 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। आगे समझ में। तो बॉयल का क्या होगा कोड, BOIL, इसका कोड क्या होगा, तो इसको देखो जरा। बी का कोड होता है 2, तो क्या करेंगे, 2 × 2 करेंगे,
और +1 तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। अच्छा, ओ का कोड होता है 15 इंटू 2 + 1 करेंगे तो 15 2 जा 30 + 1 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 इंटू 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका एल का प्लेस वैल्यू 12 इंटू 2 + 1, 12 2 जा कितना होता है 24 + 1 25। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जितने लोगों का ऑप्शन बी आएगा सबका सही है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक निश्चित कोड में ब्रेन को स्टार परसेंटेज एंड सॉरी ये एंड ऐसे एंड ये वाला सिंबल है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। हैशटैग और इंटू से डिनोट किया गया है, TIER को इस सिंबल से, तो बताना है TRAIN का कोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये दिखा है RAIN ना, RAIN, ठीक है, जरा देखो RAIN का क्या कोड हो सकता है। पहले तो सारे इसका किसका क्या सिंबल है, तो इसका ये सिंबल है, आर का ये सिंबल है, ए का एंड के जगह पे ना ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए क्या, एंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा डिवाइड और एन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक ये अधिक हो गया था। ठीक है, अब देखो टी का कोड क्या लिख देंगे, टी का कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा डॉलर, आर का क्या हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा डिवाइड और आई का क्या हो जाएगा हैशटैग और एन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है ना, बस कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देखें, ये बताइए, यहाँ भी सेम है, ट्रेन का कोड है 39*7%, मील का कोड है $4 ठीक है, तो आइटम का कोड क्या होगा आपको ये बताना है। सेम वही काम करना है, क्या करना है तो कॉमन लेना है। आइटम आई कहाँ है, आई यहाँ पे कौन सा लेटर है 1 2 3 4, तो देख लो यहाँ पे फोर्थ लेटर कौन सा है 7, तो आई का कोड हो जाएगा 7। ठीक है, अब उसके बाद बोला है टी का, तो टी क्या है, टी की जगह पे क्या लिखा है 3 लिखा है। ई का कोड क्या है, ई के कोड पे क्या लिखा है 4 लिखा है, तो 4 हो गया। सॉरी डॉलर लिखा है, ई के कोड पे क्या लिखा है डॉलर लिखा है, डॉलर हो गया। अभी एम का कोड क्या है, एम का कोड क्या है 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा $37.4, ऑप्शन नंबर बी विल बी द $37 स्टार, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत दिया गया है। ठीक है, $37.4 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ कार इज कॉल्ड पिंक, बाइक इज कॉल्ड ब्लू, साइकिल इज कॉल्ड ब्लैक एंड एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, व्हाट वुड फ्लाई इन द स्काई। बोला आकाश में क्या उड़ता है, आपको ये बताना है। अभी देखो आपको पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया आकाश में क्या उड़ता है, तो फिर दिमाग में आपके क्या आएगा, आकाश में क्या उड़ता है, एरोप्लेन ही उड़ता है ना। ठीक है, एरोप्लेन उड़ता है, और एरोप्लेन को क्या कहा जाता है येलो, तो एरोप्लेन को क्या कहा जाता है येलो, तो आकाश में क्या उड़ता है येलो उड़ता है। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर दीजिए। If yellow is called blue, blue is called red, red is called pink, pink is called black, and black is called orange, then what is the color of blood? बहुत ही सिंपल है, you better know the color of blood is red. The color of blood is red. ठीक है, and what is red called? Red को क्या बोला जाता है, red is called pink. Red को क्या बोला जाता है, तो red को क्या बोलेंगे pink. So the option number B will be the correct answer. I hope you guys understand. अगला क्वेश्चन देख लो, इसका बताइए।
इफ लैम्प कैन बी रिटन एज 1817314, हाउ कैन नियर इज रिटन? तो नियर को कैसे लिखा जा सकता है, आपको ये बताना है। देखो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो थोड़ा सा दिमाग को एक्स्ट्रा प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे लैम्प, LAMP, लैम्प को ये कैसे लिखा गया ये पहले चेक करते हैं। 18, 15, 31 एंड 4, ठीक है, ये लिखा है। अब जरा देखना कि कैसे कैसे मैनेज किया गया है, क्या है। L का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 12, A का 1, M का 13 और P का 16, ठीक है। अब किसमें कितना ऐड किया गया है आपको ये चेक करना है। क्यों? एक सेकेंड, ये 3 नहीं, ये तो ये गलत हो गया, ये 14 ऐसे लिखा गया, 14 लिखा गया, ठीक है। अब जरा देखो कि 1 में अगर हम +2 ऐड कर दें, कितना? +2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा? ऐसे भी होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 18 है, 18 है ना, तो किस में +2 ऐड करें कि 18 होगा? यहाँ पे देखो किनारे पे दिखा है 16 में कितना ऐड कर दें, तो 16 में अगेन आप +2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 18 होगा। अच्छा, L 12 है, 12 में +2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 होगा। और ये लास्ट बटा 13 में 50 +2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 15। अब देखो ये जिगजैग मोशन में ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देखो नियर का कोड होने क्या वाला है? NEAR। आपको ये पता है सब में 2 ऐड होने वाला है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। n होता है कितना? 14 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 16। अच्छा, r को ले आएंगे फर्स्ट पे, r होता है 18, 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 20 होगा ना। अच्छा, E का कोड कितना होता है? E का कोड होता है 5 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7। A का कोड होता है 1 में 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो 23 7 16, 23 7 16, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे इस तरह से क्यों नहीं लिखा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ऐसे भी लिखा होता है एग्जाम में, सो डोंट गेट कंफ्यूज। आपका आंसर मैच करना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए, बस इस चीज से आपको मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि काउंसिल को बीटी रैक के रूप में लिखा जा सकता है तो गाइडेंस को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। COUNSEL। अभी दिमाग सोच रहा होगा कि क्या किया जाए कि बीटी रैक आए। जरा सोचो, बीटी रैक क्या करना है। अच्छा, C का कोड 3, O कितना? 15, U 21 एंड 14, S 19, E5 L12। यहाँ भी नंबर्स लिख दें। B का कोड होता है 2, I 9, T 20, I 9, R 18, A 1 और K 11, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये 3 है, ये 2 है, कितना कम हो रहा है? -1, ठीक है। अच्छा, ये 15 है और ये 9 है, तो कितना कम हुआ? -6 हुआ ना। अच्छा, ये 21 है, 20 है, तो अगेन -1 कम हुआ। और ये 14 से 9 हुआ तो कितना कम हो रहा है? -5। अच्छा, ये 19 से 18 -1, मतलब एक छोड़ के, हर एक अल्फाबेट छोड़ के क्या हो रहा है? एक माइनस हो रहा है, और बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस हो रहा है। अब देखो 5 का क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो ये क्या हुआ? -4 हुआ है। और ये 12 का, ये 11 है, तो ये -1 हुआ है। अब देखो यही चीज हमको क्या करना है? गाइडेंस के साथ रख देना है, ठीक है। तो गाइडेंस के साथ रखते हैं पहले इसको, जरा देखो। GUIDANCE, गाइडेंस के साथ रखते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो G में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? F होगा, ठीक है। U में से कितना घटाएंगे? -6 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? -6 करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। 15 किसका होता है? O का।
अच्छा, आई में से -1 घटाओ, एच होगा, ठीक है। ये क्या है, गाइडेंस डी है ना। डी में से ये हटाओ, डी में से -5 हटाओ, तो डी में से डी होता है 4 और इसमें से 5 घटाओगे तो उल्टा जाएगा ना, तो 5 घटाओगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। ए में से 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। अभी बस यहीं तक फिलहाल रहने दो, फिलहाल यहीं तक। ये बताओ कि एफ ओ एच वाई जेड कौन से वाले ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी बताते हैं हम आपको, देखो इतना मिल गया ना तो आगे का भैया मिल जाएगा, क्योंकि बाकी ये सारी चीजें कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो यहाँ गलत प्रूफ हो गया ना, तो यही सही हुआ। ये शॉर्ट टर्म हो गया जल्दी से सॉल्व करने का। अच्छा, और देख लेते हैं अभी, ये -4 करेंगे, ये होता है 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जे होगा। अच्छा, सी में से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा, बी होगा। और ई में से -3 कर दो तो क्या होगा, अगेन बी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने पहले ही बोला था कि क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो देखो सेम फॉर्मेट है, ये चीजें हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फ्रांस को लिखा गया है NCEFRA, कनाडा को लिखा गया है ADACAN, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। अभी देखो इसको क्या किया गया है, लिखा है फ्रांस FRANCE, ठीक है, का कोड क्या लिखा है NCEFRA, यही है। अच्छा जरा देखो NCE लास्ट वाला देखो, NCE को ऐसे ही उठा के यहाँ रख दिया है कि नहीं, क्लियर। अच्छा, FRA को अब उठाया है और कहाँ ले जाके रखा है, FRA को यहाँ रख दिया है, क्लियर है। ऐसा भी कोडिंग होता है। अब आपको क्या करना है, सीधे आ जाओ मेडिसिन के पास, MEDICINE, आधा अल्फाबेट को उठा लो, लास्ट के 4 को उठा लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CINE होगा कि नहीं होगा। इसको जब उठा के यहाँ पे रखेंगे तो CINE होगा। अच्छा, अब इसको उठाओ जरा, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MEDI, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में, देखो ऐसे ही करना है उसको। अगला क्वेश्चन दिखाऊं, इसका आंसर दीजिए। इन अ सर्टेन कोड इजी इज रिटन एज 5117, इन द सेम कोड हाउ विल बीम बी रिटन एज। बताना है कि इजी का कोड 5117 है, तो बीम का कोड क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए इसका। मैं बता दूं इसको, देखो लिखा है यहाँ पे EASY, इजी का कोड क्या है 5117। अब इतना तो आपको लाना पड़ेगा कैसे भी, आपको पता है ई का कोड 5, ए का 1, एस का 19 और वाई का कितना 25, ठीक है। अब देखो आप जरा सा सोचो कि ई का कोड 5 है तो 5 का 5 एज सच उतार दिया है, ए का कोड 1 है तो एज सच 1 उतार दिया गया है, क्लियर है। अच्छा, S19 और यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ये 19 लिखा है 19, तो इसको जोड़ दो, 1 और 9 को जोड़ोगे तो कितना होगा 10 होगा ना, 9 और 1 10 होता है, दोनों को जोड़ो तो 1 ही आएगा ना, तो इसलिए 19 पे क्या लिखा 1 लिखा। और 2 और 5 को जोड़ दो आपस में, तो 5 और 2 क्या होता है 7 होता है। ऐसा भी होता है, क्लियर है। तो बीम का कोड क्या हो जाएगा BEAM, बी की प्लेस वैल्यू 2, E5, A1 और M 13, बनाओ इसको तो 2, ये हो जाएगा 5, 1 का 1 और इसको जोड़ दो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2514, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। In a certain code, issue is written as 341145. In the same way, what will be the code for dates? ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में होना चाहिए सभी का। वैसे तो मैं बता दे रही हूँ, एक बार देख लो कि करना क्या है। इसमें लिखा है इशू ISSUE,
UE, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नंबर आपको लाना है ना 3 4 1 1 4 5। आई का कोड 9, S 19 19, U कितना 21 और 5। इसको कुछ भी करोगे ना, मतलब अगर आप चाहो नंबर्स को जोड़ो तो ये वैल्यू आना दिक्कत है। तो आप प्लस करके देखेंगे, प्लस करने से भी कम आएगी वैल्यू, डिवाइड करने से तो आने से रहा। तो एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबका आपस में, सबको आपस में गुणा करोगे। जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी इतनी ही आएगी। क्लियर है। अब आ जाओ डेट्स को देख लो, DATES, इसको मल्टीप्लाई करो तो D का कोड 4, A 1, T 20, E 5, S 19। मल्टीप्लाई करो जरा सभी को, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 दूनी 4, 400, 19 चौके 76। आगे समझ में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास को समय की कमी है इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर कल कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस क्लास को आप लोग मिस नहीं करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे अपकमिंग क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।